डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम रविशंकर है। मैंने 66वीं बीपीएससी में 42 रैंक हासिल की है और मुझे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स का पोस्ट मिला है। डीकेटी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बीपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्ज़ाम का तैयारी कैसे किया जाए और कम से कम समय में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मात्र 4 से 5 घंटे का रेगुलर स्टडी से आप कैसे बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी 13 साल से जॉब में हूं और बीपीएससी में ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैंने पहली बार मतलब प्रीलिम्स निकाला और इसमें मेंस निकालते हुए इंटरव्यू तक मैं सफलता हासिल किया और 42वीं रैंक मुझे मिली है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस एग्ज़ाम के 3 फेजेज़ होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हिस्ट्री के 30 प्रश्न होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 10-10 प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 30 प्रश्न होते हैं। गणित के इसमें 10 प्रश्न होते हैं और करंट अफेयर्स के इसमें 30 सवाल होते हैं, जिसमें बिहार और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का सारा करंट अफेयर्स होता है। कुल मिलाकर ये 100 प्रश्न हो गए और बाकी के 50 प्रश्न में 20 प्रश्न लगभग बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 10 क्वेश्चन पॉलिटी और 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होते हैं। तो ईच टॉपिक वाइज मैं अपना स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। साइंस के लिए मैं लूसेंट को फॉलो किया था। लूसेंट का जीके आता है, उस बुक को आप फॉलो करें और उसमें घटनाचक्र का एक प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आता है जिसमें जितने भी स्टेट पीसीएस है उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं। मैथमेटिक्स, चूँकि मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था तो मैं विशेषकर मैथमेटिक्स का तैयारी नहीं किया था प्रीलिम्स के लिए और आराम से मेरा क्लियर हो गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 10 में से 9 सवाल, 10 सवाल आप आराम से कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा भी मैथ में इंटरेस्ट रहा होगा और आप 11-12 में अगर आपका मैथमेटिक्स होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री में मैं एडुटेरिया चैनल है उसको मैं फॉलो किया था और कुछ क्वेश्चंस इम्तियाज़ सर के बुक से मैं प्रिपेयर किया था बिहार स्पेशल के लिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैं लूसेंट का बुक फॉलो किया था और बिहार स्पेशल में मैंने क्राउन का भी बुक फॉलो किया था। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट रखें और सिंगल सोर्स को मल्टीपल रिवीजन करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप बहुत सारा सोर्स फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा और उससे सवाल का गलत होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो ये रहा प्रीलिम्स का बात। और प्रीलिम्स के बाद मेंस में आते हैं तो मेंस में GS1, GS2 और एक ऑप्शनल पेपर होता है। तीनों खंड में 300-300 मार्क्स के प्रश्न होते हैं और एक पेपर हिंदी का होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें मात्र 30 मार्क्स आपके लाने होते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। आप कम से कम मतलब 3 से 4 दिन में एग्ज़ाम के पहले अगर हिंदी प्रिपेयर करेंगे तो आराम से हो जाएगा, उसमें कहीं भी समस्या नहीं होती है। और GS1 का बात करें तो GS1 में 3 खंड होते हैं। हिस्ट्री, एक होता है न्यूमेरिकल का डेटा इंटरप्रिटेशन, DI को क्वेश्चंस आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं उसमें से 2 प्रश्न करने होते हैं। और करंट अफेयर्स एक सेक्शन होता है जिसमें आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। तो कुल मिलाकर 8 क्वेश्चंस करने होते हैं पेपर 1 में। और अगर मैं हिस्ट्री का बात करूं तो आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से 3 प्रश्न आपके करने होंगे। तो हिस्ट्री में मोस्टली अगर 4-5 साल के पेपर आप देखेंगे तो उसमें टॉपिक रिपीट होते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पहले अगर आप सॉर्ट आउट कर लें तो लगभग वो कंफर्म है कि उसमें से 15 से 20 टॉपिक अगर आप करते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चंस आपका आसानी से मिल जाएगा। तो बेटर ये होगा कि आप हिस्ट्री का पहले से नोट्स प्रिपेयर कर लें। जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ 1857 का विद्रोह, तो इसमें 3-4 डायमेंशंस हो सकते हैं। 1857 का विद्रोह का बिहार पर क्या प्रभाव रहा और एक कुंवर सिंह का क्या भूमिका रहा। तो इसमें मतलब जितने भी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ दें। लाइक पृष्ठभूमि क्या था, कारण क्या रहा, कारण का चर्चा अगर आप कर रहे हैं तो तात्कालिक कारण जरूर बताएं। प्रभाव क्या रहा, घटनाक्रम क्या रहा, और युद्ध की प्रकृति क्या रही, युद्ध हुआ तो उसका दमन कैसे हुआ
और युद्ध का प्रभाव क्या रहा, और अंत में इसका मूल्यांकन जरूर करें। अगर आप सारे क्वेश्चंस में इस तरीक़ा से अगर आप क्रिस्प नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में आसानी रहेगा। कुल मिलाकर आप जितना डायमेंशंस कवर करें उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो हिस्ट्री में मोस्टली फ्रेंड्स लगभग मैं कुछ गेस क्वेश्चंस बताना चाहता हूं जो आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। इसमें नेशनल लेवल का भी मतलब जो युद्ध हुआ उसके बारे में भी बताना क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बिहार से रिलेट करके भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर्स से 3 क्वेश्चंस है, मौर्य कला, पटना कलम और पाल कला। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर जनजातीय विद्रोह से संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इन 2 क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं हर एक एग्ज़ाम में। उसके अलावा गांधी, नेहरू, टैगोर और जयप्रकाश नारायण, यहाँ से भी एक शॉर्ट नोट्स का एक पैटर्न स्टार्ट हुआ है। 65th और 66 बीपीएससी में क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं कि आपको 4 शॉर्ट नोट्स दिए रहेंगे, उसमें से 2 या 3 का आंसर करना होता है। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिपीटिटिव नेचर का होता है। अगर आप उसको वेल प्रिपेयर्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स, मेरा एग्ज़ाम का माध्यम हिंदी मीडियम रहा था और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। तो हिंदी मीडियम में मेरा स्कोर GS 1 में 189 रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा मार्क्स था। हिंदी माध्यम में काफ़ी कम लोगों का इतना मार्क्स आया है। तो मेरा जो एग्ज़ाम का अप्रोच रहा था, सबसे पहले मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन किया था, उसके बाद मैंने DI के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। तो हिस्ट्री का क्वेश्चंस मैं काफ़ी अच्छा से लिखा था। जो मेरा स्ट्रैटजी था, जितने डायमेंशंस कवर करने थे, परफेक्टली मैं टॉपिक वाइज उसका आंसर दिया था, और काफ़ी कम टाइम में मैं आंसर किया। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम बचा सकूं हिस्ट्री में, ये मेरा कोशिश था, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटिटिव थे तो मैं बहुत जल्दी आंसर कर लिया। उसके बाद DI का क्वेश्चंस भी मैं 2 अटैम्प्ट किया, और बाकी जो टाइम बचा, करंट अफेयर्स थोड़ा डायनेमिक नेचर का होता है, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पे बिल्कुल सरप्राइज करने वाले पूछे जाएंगे। मतलब हो सकता है आप ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आप प्रिपेयर नहीं हो, तो फिर भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और बेटर मार्क्स गेन करने के लिए आपको वहाँ पे रीथिंक करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाया था करंट अफेयर्स में, और 66 का जो क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का, बिल्कुल सरप्राइज़ करने वाला था। काफ़ी लोगों को परेशान किया था ये क्वेश्चंस। फिर भी आंसर्स तो लिखने थे, तो मतलब आपका अगर 2-3 पॉइंट भी अगर आपको याद है, और आप वहाँ पे अपने आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करते हुए कुछ अलग से आप कुछ उसमें इनोवेटिव आंसर्स लिखते हैं, तो कुछ मार्क्स आपको गेन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये GS 1 का स्ट्रैटजी था। GS 2 में फ्रेंड्स पॉलिटी, साइंस टेक और इकोनॉमिक्स, ये 3 खंड होते हैं। पॉलिटी से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और साइंस टेक से भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन करने होते हैं। पॉलिटी में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें 3 करने हैं, साइंस टेक में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 करने होते हैं, और इकोनॉमिक्स में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ से 3 करने होते हैं। तो बारी बारी से मैं अब डिस्कस करूँगा कि पॉलिटी को आप कैसे कवर करें और बाकी खंड को कैसे प्रिपेयर करें। फ्रेंड्स, मैं पॉलिटी GS पेपर 2 का जो कि एक खंड है, उसके बारे में अपना स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। पॉलिटी में कुल मिलाकर 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं मेंस में। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है 38 मार्क्स होता है, और इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होता है। दोस्तों, अभी पॉलिटी का जो क्वेश्चंस आता है वो काफ़ी डायनेमिक नेचर का आता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र में डिफरेंस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसदीय लोकतंत्र से विपथ गमन, इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। हम अभी चुनाव फ्रिक्वेंटली होते हैं किसी किसी राज्यों में, तो बहुदलीय सरकार, चुनाव आयोग का भूमिका, इससे भी लेकर सवाल उठाए जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर हमेशा एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में राष्ट्रपति की क्या संवैधानिक स्थिति है, उससे लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, और राज्यपाल और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को लेकर भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है।
किसी किसी स्टेट में अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति का कोई ऐसा डिसीजन हो जो कि काफ़ी इम्पैक्ट किया हो, तो उस तरह का मुद्दे को अगर आप डिस्कस करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन होगा। उसके अलावा संघात्मक और एकात्मक सरकार को लेकर भी एक क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर्स का पेपर अगर देखिएगा तो इसमें जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है उसमें विवादास्पद मुद्दे को लेकर कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें सामान्य स्थिति में क्या पावर होता है, विशेष परिस्थिति में क्या पावर होता है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियाँ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, इसमें आपको एक क्वेश्चंस बनने का चांसेस रहता है। प्रस्तावना से भी आपको एक क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आप देखिएगा तो प्रस्तावना को लेकर भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार से एक प्रश्न आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। पंचायती राज से भी आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। और न्यायिक सक्रियता, यहाँ से भी एक सवाल देखने को मिलेगा। लगभग इतने ही टॉपिक से आपको करंट अफेयर्स के मुद्दे को रिलेट करके आपको एक सवाल बनाए जाएंगे। इन्हीं सब सवालों के बीच में आपको 4-5 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पॉलिटी का डिस्कशन। फ्रेंड्स, मैं जीएस पेपर 2 का इकोनॉमिक्स खंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें भी कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन का 38 मार्क्स होता है। इसमें क्वेश्चंस डायनेमिक नेचर के ही मोस्ट प्रोबेबली आते हैं और इसमें कुछ फिक्स टॉपिक है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। वो करंट इशूज़ से लेकर वो प्रभावित हो जाए, जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोज़गारी हो गया, उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हर एक वर्ष आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। समावेशी विकास, सतत विकास, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट आते हैं उससे लिंक्ड होता है इसमें कुछ क्वेश्चंस। और उसके अलावा सपोज़ 66 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोविड का दौर चल रहा था, तो कोविड का इम्पैक्ट किस सेक्टर में कैसा रहा, उस तरह से क्वेश्चंस रिलेट करके पूछे जाते हैं। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो हर एक साल आते हैं, तो उससे भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट बजट से आया था कि लास्ट जो बिहार का बजट रहा है और लास्ट 5 इयर्स में इकोनॉमिक का जो ग्रोथ रहा है बिहार का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाकर पूछा गया था। तो कुल मिलाकर ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल कुछ लिमिटेड टॉपिक से ही आता है, बट वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है जो कि डायनेमिक होता है। तो इसमें अगर आप डेटा, ग्राफ, पाई चार्ट और जो करंट इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा होता है इनका अगर आप प्रयोग करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जीएस पेपर 2 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें 3 सवाल आते हैं जिसमें कि 2 सवाल आपको करने होते हैं। कुल मिलाकर 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 72 मार्क्स इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि पेपर 1 में डीआई के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आता है अप्लाइड बेसिस पे होता है। बेसिकली जब आप क्वेश्चन देखेंगे 56 से 59वीं या उससे पहले जो बीपीएससी में क्वेश्चंस आते थे वो इसरो का पूरा इतिहास के बारे में पूछते थे, या फिर परमाणु ऊर्जा का विकास कैसे हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अप्लाइड सेक्शन आता है। मैं कुछ एग्जांपल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब को रिलेट करके आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें खाद्य सुरक्षा से लेकर आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग जो दिया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इससे रिलेट करके भी आप अपने क्वेश्चंस का अच्छा आंसर दे सकते हैं। इसरो से स्पेस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, उससे लेकर आपका क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इस तरह का डायनेमिक क्वेश्चंस का आंसर आप अगर आपका एक फाउंडेशन है, इंडस्ट्री मतलब इकोनॉमिक्स में अच्छा पकड़ है, और आप करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है अगर आप उसको नज़र बनाए हुए हैं तो एक बहुत ही अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं।
और ऊर्जा खंड से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और इसको क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्वेश्चंस आसान स्तर के ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका अप्लाइड एप्लीकेशन बेसिस पे होता है। मतलब आप हमारा जो इंडस्ट्री है और जो खाद्य सुरक्षा एग्रीकल्चर सेक्टर में और बिहार और कंट्री का इकोनॉमिक्स है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के बाद अब बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में कुल 120 मार्क्स होते हैं, जहाँ पे आपका पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है। कुल मिलाकर आप इंटरव्यू में 90 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा तो। और इंटरव्यू मोस्टली 15 से 20 मिनट का चलता है बीपीएससी में। और इसमें बेसिकली फ्रेंड्स माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको इंटरव्यूअर में जो भी पैनल्स रहेंगे वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहता है इसका चेक किया जाता है बेसिकली। और इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर क्या रहा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था, उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है, टॉप 3 प्रेफरेंस आपने क्या दिया है। अगर आपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिया है या फिर बिहार पुलिस सर्विस दिया है तो आपसे जेन्युइन सवाल भी पूछे जाएंगे कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, या कोई केस बेसिस पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप उसका आंसर कितना कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं ये चेक किया जाता है। उसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपसे बिल्कुल एक सवाल पूछा जाएगा कि आप अपने करंट जॉब को छोड़कर क्यों आना चाहते हैं। अगर आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है तो आपको मतलब सैलरी वगैरह अगर आपका अभी ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे और कम सैलरी में अगर आप आना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर आपको आंसर देना होगा। तो ये सभी सवालों का आंसर आपको देते समय ये चेक किया जाएगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट है और कितना जेन्युइन आंसर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंटरव्यू में फ्रेंड्स आप अगर प्रॉपर अच्छे तरीक़े से तैयारी करें, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आप खुद से नोट डाउन करें कि ये सब सवाल आपका पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आ सकता है। लाइक आपका हॉबी क्या है, आपका बचपन से आपका क्या अचीवमेंट रहा है, या फिर आपका नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, या अभी मैंने जो भी टॉपिक्स बताया उसमें से अगर क्वेश्चंस आप लिस्ट आउट करें और उसका आंसर भी आप जेन्युइनली अगर आप आंसर लिखते हैं और तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं सजेस्ट करूंगा कि कहीं पे आप एक मॉक इंटरव्यू ज़रूर दें। लाइक अगर आप पटना में हैं तो परफेक्शन आईएएस यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था वहाँ पे। और अगर आप कहीं दिल्ली वगैरह में प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे तो दृष्टि आईएएस और बाकी प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। और ऑनलाइन भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है मॉक इंटरव्यू देने के लिए। तो कहीं पे भी जाकर आप एक मॉक इंटरव्यू ज़रूर दें, कम से कम 1 या 2 मॉक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन प्रॉपर तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब डायरेक्टली आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए और बेसिक सवाल जो पूछे जाते हैं बीपीएससी में वहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं तो मॉक इंटरव्यू में भी ऐसा करना सही नहीं रहेगा। तो मॉक इंटरव्यू को भी आप काफ़ी सीरियसली लें और इंटरव्यू में आप 120 में से कम अधिक से अधिक 90 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू अगर ख़राब जाता है तो थोड़ा इसमें 20-25 मार्क्स कम भी मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी क्रूशियल होगा आपका सिलेक्शन और रैंक डिसाइड करने में। फ्रेंड्स, डीकेटी के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा, इसके लिए मैं डीकेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।